टाइम एंड वर्क में 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूले का एक समूह है और एक हद तक इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इससे काफ़ी मदद मिलती है। फार्मूले की उपयोगिता ये है कि जहाँ तक ये मदद करता है, जहाँ तक ये लागू होता है, वहाँ तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं और जहाँ से इसके इस्तेमाल में दिक्कत शुरू होती है वहाँ से छोड़ देते हैं और उसके बाद जनरल जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग आएंगे। पहले इस फार्मूले को समझ लीजिए, इसका इस्तेमाल भी देखेंगे। मान लीजिए कहीं दिया हुआ है ए किसी काम को x डेज में कर सकता है अकेला और b उसे y डेज में कर सकता है। दोनों मिल करके काम करें तो कितने दिनों में होगा? xy/x+y डेज। कहाँ से आया वो ये है, इसे आप समझ भी सकते हैं, रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। समझने में क्या है, a x डेज में काम कर सकता है, x डेज पर वर्क, x डेज पर वर्क, x डेज में पूरा काम कर सकते हैं। एक दिन काम कीजिए, एक दिन काम कीजिए, a से एक दिन काम करा लें तो 1/x वर्क होगा, b से एक दिन काम करा लें तो 1/y होगा, दोनों से एक दिन एक साथ काम करा लें 1/x + 1/y वर्क होगा और 1/x + 1/y वर्क एक दिन में तो पूरा वर्क 1/1/x + 1/y। ये समझ गए इसका फॉर्मेशन एक बार समझ लेने के बाद हम लोग फॉर्मूले पर जाते हैं कि a x डेज में b y डेज में दोनों मिलके x × y/x + y। 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। a अकेला x डेज में, b अकेला y डेज में, c अकेला z डेज में किसी काम को कर सकता है। तो तीनों का एक दिन का काम पकड़ लेते हैं, तीनों काम को जोड़ देते हैं, वो एक दिन में होता है, इन्वर्स कर देते हैं क्योंकि डेज पर वर्क, जैसे 2/3 डेज पर वर्क, 3/2 वर्क पर डे। तो ये वाला था वर्क पर डे, उलट दिया तो डे पर वर्क, डेज इतना डेज पर वर्क। इसको सॉल्व करें तो आएगा xy/xy + yz + zx। लेकिन इस्तेमाल में सुविधा के हिसाब से 2 व्यक्ति के लिए ये बेस्ट है और 3 के लिए ये बेस्ट है। आप जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक 20 डेज में करे, दूसरा 30 में, तीसरा 40 में करे तो हम तो xy/z करते रह जाएंगे। xy/y/z zx, नो, उस केस में ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। 2 में ये बेस्ट है और 3 में ये बेस्ट है। जब इस्तेमाल करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब थर्ड है कि a और b मिल करके किसी काम को x डेज में करें और उसमें b अकेला y डेज में कर सकता हो तो a अकेला कितना? मैथमेटिकली समझने के ख्याल से कि a और b दोनों मिल के b अकेला, दोनों में से एक हटा लिया तो बच गया दूसरा, a और b में b हटा लिया तो बच गया a। समझने में सुविधा के ख्याल से दोनों मिल के x डेज में और b अकेला y डेज में। हम बना सकते हैं, दोनों का एक दिन का काम ले लेते हैं, उसमें से एक का एक दिन का काम हटा देते हैं तो दूसरे का एक दिन का काम होता है और इन्वर्स कर देते हैं तो डेज पर वर्क निकल जाता है। लेकिन इसका याद रखना चाहिए कि दोनों मिलके x डेज में, a और b दोनों मिलके x डेज में, b अकेला y डेज में, a अकेला कितना? xy/y - x। याद रखने में आप इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए। देखिए a और b दोनों मिलके तो xy यहां भी है। याद करने में सुविधा के लिए दोनों जगह xy a और b दोनों मिलके कितना करेगा? तो x + y। और इसमें क्या है, दोनों में से एक का निकालना है तो एक में दूसरा घटाना है। अब आप बोलिएगा x में y को घटाएंगे, y में x को घटाएंगे। अरे जिसमें मन हो उसमें घटा दीजिए ना, डेज के अंदर भी नेगेटिव, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दीजिए, बड़ा वाला y होगा, छोटा वाला x होगा। पर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दोनों मिलके 6 दिन में, एक अकेला 8 दिन में। अरे लिखिए 6 × 8/8 - 6, xy हमको नहीं दिखता, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे। क्यों? क्योंकि छोटा वाला में बड़ा आप घटा ही नहीं सकते। अगर घटाइएगा तो माइनस आएगा, तो क्या माइनस दिन में कीजिएगा? -5 डेज में काम कीजिएगा। इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों मिलके 6 डेज में, एक अकेला b अकेला 8 डेज में तो a अकेला कितना? 6 × 8/8 - 6। बड़ा में छोटा घटा दीजिए। ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक 6 डेज में, दूसरा वाई डेज 8 डेज में, तो दोनों मिलके 6 × 8 बाय 6 + 8। इसका इस्तेमाल आप समझ गए। इसके पहले वाले एपिसोड में आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप देखिए उनका सीधा एप्लीकेशन। तो तीनों फॉर्मूले को समझने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन है। A can do a piece of work in 5 days alone and B can do it alone, understood है, alone in 6 days. How long will they take if both work together? A अकेला 5 दिन में कर सकता है, B अकेला 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? XY by X plus Y. XY by X plus Y, 30 by 11, 2 and 8 by 11 days आंसर। फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। ए अगर एक्स डेज में अकेले काम कर सकता हो, बी अकेले वाई डेज में कर सकता हो, तो दोनों मिलकर के उस काम को एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज में कर सकते हैं। सीधा एप्लीकेशन है, सीधा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, इस बार 3 व्यक्ति हैं, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क एलोन सेपरेटली इन 6 days, 12 days and 24 days respectively. They all together will complete the entire work in how many days? आप जानते हैं 3 व्यक्ति हो, एक x डेज में कर सकते हो, दूसरा y डेज में कर सकते हो, तीसरा z डेज में कर सकते हो। तो तीनों का जो एक दिन का काम होता है वो 1/x, 1/y, 1/z होता है, और उसको इन्वर्स कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज निकल जाता है। हम लोग लिखे 1/6 + 1/12 + 1/24, और ये आपको लग रहा होगा डायरेक्ट कैसे लिख ली? कुछ नहीं है, एप्लीकेशन ऐसे ही करना है। देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा, फिर 6 × 4। तो एलसीएम को नीचे क्यों लिखते हैं? ऊपर लिख दीजिए ना, नीचे लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर लिख दीजिए। 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 7 7 24/7, 24/7, 3 and 3/7 डेज आंसर। अप्लाई आपको फास्ट करना पड़ेगा, फिर ये बेस्ट है। और थर्ड, A and B together can do a piece of work in 6 days. A और B दोनों मिलकर के 6 दिन में काम कर सकते हैं। And A alone can do it in 9 days. A अकेला उसको 9 days में कर सकता है। तो बताइए in how many days alone B can do it? आप जानते हैं A और B मिलकर के किसी काम को X days में कर सकते हो। अगर A उसको y डेज में कर सकता हो तो b अकेला क्या होगा? xy by y minus x। दोनों मिलके 6 डेज में, उसमें से a अकेला 9 डेज में, तो b अकेला कितना? 6 × 9 by 9 - 6। आपको प्लस माइनस नहीं देखना, बड़ा में छोटा घटा देना है। क्यों? डेज कैन नेवर बी नेगेटिव। अपने आप बड़ा वाला y हो जाएगा, छोटा वाला x हो जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ xy by y minus x, x minus y, कुछ भी बोल लीजिए, बड़ा में छोटा घटा दीजिए। दोनों मिलके 6 दिन में, एक अकेला 9 दिन में, 9 डेज, दूसरा अकेला कितना? 6 × 9 by 9 - 6, 18 डेज आंसर। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और डायरेक्ट एप्लीकेशन भी बहुत हद तक हम लोग करते हैं। जब डायरेक्ट एप्लीकेशन होने में दिक्कत होगी तब हम लोग फिर बात करेंगे कि वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। फिलहाल आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। A can do 1/3 of a work in 5 days and B can do 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can do the work? हमने भले पढ़ लिया कि A किसी काम को X डेज में कर सकता हो, B Y डेज में कर सकता हो, तो दोनों मिलकर XY by X plus Y डेज में कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। A और B दोनों मिल करके X डेज में कर सकते हो, उसमें B अकेला Y डेज में कर सकता हो, तो A अकेला XY by Y minus X डेज में कर सकता है। ये सब ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है। A X डेज में कर सकता है, नहीं बताएंगे, जाइए। क्वेश्चन ऐसे होगा, सुनिए सुनिए सुनिए। A जो है ना, ये वाला जो वर्क है, इसका हाफ वर्क 5 डेज में कर सकता है, तो फुल वर्क 10 डेज में। बोलेंगे कि नहीं ऐसा बोलने पर?
तो इस क्वेश्चन का भी यही इरादा था कि क्यों सीधा बताएं, आप समझे हैं कि नहीं ये बताइए। हाँ, तो ये क्वेश्चन कहता है, सुनिए, ये वाला जो वर्क है ना, ये वर्क ए उसको नहीं कर सकता, उसको नहीं कर सकता, लेकिन उसका 1/3 वर्क जो रहेगा ना, 1/3 वर्क उसको 5 डेज में कर सकता है। द होल वर्क इन 15 डेज। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, पूरा काम को 15 डेज में कर सकता है, ये हमने निकाला। फिर है कि ए 2/5 ऑफ द वर्क को 10 डेज में कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। अब कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा कि बाप रे, 1/3 वाला तो कर लिए, ये 2/5 वाला है तो ये 2/5 होगा कि 5/2 होगा कि 10 into होगा कि 10 डिवीजन होगा, ये तो हेडक हो गया। मेरा कहना है क्यों हेडक हो गया, पहला वाला तो बड़ा आसानी से कर लिए थे, तो बहुत आसान था। कैसे आसान था? आसान किसको बोलते हैं और हार्ड किसको बोलते हैं? आसान वाला में जो काम करते हैं एक बार पलट के देख लीजिए क्या करते हैं। जिसको आप सो कॉल्ड हार्ड बोलते हैं उसमें भी वही करना है। चलिए ना, पहले वाले लाइन में मैं फिर से पूछता हूं, 1/3 ऑफ द वर्क को ए 5 डेज में करता है, तो पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी बोलेंगे 15 डेज, लेकिन प्रॉब्लम मुझे है। पहले मुझे बताइए कि कैसे हुआ 15, और अगर वो 15 होगा तो फिर सेकंड लाइन भी होना चाहिए था। दरअसल उसका जो कंसेप्ट है वो ये, वो जो पहला हुआ ना, ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे, हुआ ऐसे, हुआ ऐसे, ये वर्क है और ये टाइम है। मेथड पहले समझिए। 1/3 of the work in 5 days, the whole work in how many days? ये रियल में सवाल था, भले मन में कर लिए, लेकिन सवाल तो यही था। एक वर्क का स्केल है, दूसरा टाइम का स्केल है, ये डेज। जिस स्केल पर क्वेश्चन मार्क है उस स्केल का दूसरा वैल्यू को लिखिए, फ्रैक्शनल मेथड यही कहता है। और फिर दूसरे स्केल पर आइए और इसका रेशियो लीजिए, एक है 1/3 और दूसरा है 1, दोनों का रेशियो लीजिए। किसी को किसी से डिवाइड कीजिए ना, 1/3 को 1 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 1/3। कोई ऐसा कर सकते हैं और कोई इसका उल्टा कर सकते हैं, 3/1। पहले एक को दूसरे से डिवाइड करके निकाल लीजिए और फिर इनवर्स कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बदल दीजिए। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। 1/2 का उल्टा 2/1 हुआ फ्रैक्शनली, इसके अलावा कुछ होता है क्या? यानी इन दोनों में किसी एक से इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर 50% चांस है सही होने का। अरे हम चांस क्यों लें? चांस क्यों लें? पहले तो ये बताइए ना कि 1/3 या 3/1, यही ना तो है, दोनों में से किसी को लेना है। दोनों का नेचर 1/3 1 से कम है, 1 से लेस है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे लेस बनाएगा, घटाएगा। 3/1 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ाएगा। दोनों का नेचर आप जान गए। अब आपको क्या करना है? 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। ठीक है, ये वाला काम इतने दिन में। फुल वर्क मतलब इससे ज्यादा काम, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा समय लगेगा काम। ज्यादा का मतलब 3/1, कम होता तो 1/3। आया समझ में? अब मैं कहूंगा कि अरे दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो भी तो यही था ना, नहीं समझे? मेरा कहना है इसे कैसे क्यों लिखें, डायरेक्ट लिखते हैं ना। बी कितना होगा? सुनिए, इसी चीज को मन में करते हैं। हाँ, बी को कितना समय लगता था? 10 डेज। तो पहले 10 डेज लिखिए ना भाई, 10 डेज लिखिए ना, इसी को मल्टीप्लाई करना है। 2/5 और 1 का रेशियो क्या होगा? 2/5 नहीं तो 5/2। बस तो 2/5 वर्क को करने में 10 डेज लगता है। होल वर्क माने ज्यादा वर्क ना, ज्यादा करने में ज्यादा समय लगेगा काम। ज्यादा का मतलब 5/2, कम होगा तो 2/5। ये डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट निकालेंगे। ये कितना आया? 25 डेज। डायरेक्ट नहीं दिया, नहीं तो हमने इसको चेंज कर दिया। A can do a work in 15 days and alone, and B can alone do the same work in 25 days. If both work together, the work will be finished in how many days? XY by X plus Y.
एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 40, एक्स प्लस वाई 40 कहां से आया समझे ना, 15 प्लस 25। देखिए समझने में चाहे जितना समय ले लीजिए, करने में समय नहीं दूंगा। सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए। मैं करूं, मैं करता हूं, पहले मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 एंड आंसर। बोलिएगा ये कैसे हो गया? ऐसा हो गया। 3 इंटू 8 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा कि नहीं, ये 9 होगा कि नहीं, और ये 3/8 होगा कि नहीं। सॉल्व ऐसे करना है, ये नहीं कि 75 करके अब 8 से डिवाइड करते रहिए, वो नहीं चलेगा। यहाँ शायद चल भी जाए, दूसरी जगह नहीं चलेगा। नहीं समझे? आप तो बोलेगा ठीक है 75 है उसको तो डिवाइड कर लेंगे, तो मैं तुरंत बोल दूंगा 13। अब कर लीजिए तो, और मेरे प्रोसेस से बोले 8 3 जा 24, 39, मैं बोलूंगा 40, 5/8 आंसर। मेरे तरीके से ऐसा आंसर होगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। नहीं समझे? अच्छा ये कैसा हो गया, ये समझ में आया? नहीं आया? मैं करके बताऊं? आइए। 13 इंटू, असल में इसका बहुत बड़ा पार्ट मन में हो गया। 8 से डिवाइड किए तो 3 जा हुआ, ऐसे हुआ। इसको किए तो 39 हुआ, और इसको किए तो 13/8 हुआ। यहाँ से 1 निकालिएगा तो 5/8 होगा कि नहीं, इस 1 को यहाँ भेजेंगे तो 40 होगा कि नहीं। ये सब मन में होता है। जब आप समझ जाते हैं तो मेंटल कैलकुलेशन से होता है। तो ये समझे आप? ठीक है, इसका आंसर क्या आया? 9 and 3/8 days। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। A and B finish a job in 12 days, while A, B and C finish the same work in 8 days. In how many days can C finish the job? अरे ऐसे बोलिएगा 12 into 8/12 minus 8, 4, 4, 4, 4, 24 days आंसर। बोलिएगा कैसे हुआ? बोलेंगे ऐसे हुआ। इधर आइए, A and B दोनों इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 डेज में। ओके, A, B and C, A, B and C ये कितने दिन में कर सकते हैं? ये इसको 8 डेज में कर सकते हैं। इसको आप ग्रुपिंग कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया? A प्लस B को एक मान लीजिए, दिस एंड दिस इन X डेज, दिस अलोन इन Y डेज, दिस अलोन व्हाट? XY बाय Y माइनस X डेज। A प्लस बी और C को पकड़ लीजिए, A प्लस बी और C को ऐसे पकड़ लीजिए, दोनों मिलके 8 डेज। ये अकेला 12 डेज, ये अकेला क्या? XY बाय Y माइनस X डेज। 4 कहां से आया? 12 माइनस 8। नहीं समझे? अब ऐसे सजा के लिखने का कुछ मतलब हुआ? 12 into 8/12, ये ऐसे थोड़े पढ़ा जाता है। कॉम्पिटिटिव मैथ ऐसे थोड़ा पढ़ा जाता है, ऐसे थोड़ा पढ़ा जाता है। ये सब मन में कीजिए। समझ में आया? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी को इस क्वेश्चन से विशेष लगाव है, बैंक में भी आता है। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. How long would all the three men take together to finish the work? एक ये सवाल होता है, यहाँ नहीं है, वो भी होगा। And how long would A take to do the same work? A, B, C तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? पहला, और A उस काम को कितने दिन में करेगा, या B कितने दिन में करेगा, या C कितने दिन में करेगा, में से कोई भी एक। थोड़ा देखिए तो, A and B इस वर्क को, इसमें सिंप्लीफिकेशन का बड़ा महत्व है। देखिए मैं फास्ट भी करूंगा, फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, B and C in 15 days and C and A in 20 days। ठीक है, देखिए कैसा दिख रहा है। इसको मान लीजिए कि ये मैन है तो 2 मैन 2 वुमेन 2 बॉय, ऐसा है ना। एक तरफ समझिए A B C,
A in X days, B in Y days, C in Z day, all ABC मतलब this. First group in X days, second group in Y days, third group in Z days, all together 60 by 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा, 12 5 जा, A, B, C alone in how many days? 10 days answer. आंसर मतलब उस क्वेश्चन का जिसमें होता है कि ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं वो। लेकिन ये तो समझ में आया नहीं होगा, बहुत कम लोगों को आया होगा। या आखिर ये हुआ क्या? आइए मैं बताता हूं क्या हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ग्रुप मिल करके कितने दिन में करेंगे? तो आप पढ़े ना एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पढ़े ना, या 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। और तीनों मिलके का मतलब 2a's 2b's 2c 2 is taken as common, a plus b plus c। लेफ्ट साइड तो क्लियर। राइट वाला क्या है? इसे मैंने क्या किया, आप ऐसे लिखते ना, ऐसे 1 बाई 12 लिखते, 1 बाई 15 लिखते, 1 बाई 20 लिखते। तो मेरा कहना था भाई इसका एलसीएम 60 आएगा, नीचे लिखेंगे, आखिर ऊपर तो आएगा ही ना भाई, तो सीधा लिखिए ना ऊपर। बोलिए 12 25 60, 15 चौके 60, 20 23 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। अब ये नहीं लिखें तो क्या दिक्कत है? ये मन में भी तो कर सकते हैं। डाटा तो यहाँ दिया ही हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए अगर तो। मुझे हमें मालूम नहीं है कि यहाँ 60 लिख दें और डिवाइड कर करके जो आता लिख दें। ये कितना है? 12 5 जा 60, 5 हुआ ना। आगे क्या लिखें भाई? इसको पकड़ लीजिए, इसको मैन बोलिए। 2 men in 5 days, 1 man in how many days? 10 days आंसर। दो बच्चे किसी काम को 5 दिन में, अकेला बच्चे कितने दिन में? ज्यादा, 5 into 2 10 days। लाइक दैट, बच्चा माने a plus b plus c। समझ गए कहां से आया? 5 into 2 10 days। लेकिन अब आगे सवाल है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी तो बनाए थे बी प्लस सी और ए को 2 भाग में बांट दीजिए, दोनों मिल के 10 डेज में, बी प्लस सी अकेला 15 डेज में। तो ये कितने दिन में? 30 डेज आंसर। ए अकेला उस काम को कितने दिन में? नहीं, हम लोग पढ़े नहीं। ए और बी दोनों मिल के एक्स डेज में, बी अकेला वाई डेज में, ए अकेला क्या? इस क्वेश्चन में हम लोग ए को पकड़ लिए, बी प्लस सी को पकड़ लिए। ए और बी प्लस सी दोनों मिलके 10 डेज में, ये अकेला, ये माने बी प्लस सी अकेला 15 डेज में। तो ए अकेला कितने दिन में? एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स। 5 कहां से आया? 15 माइनस 10, 30 डेज। इसको समझे। इसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन। A is thrice as fast as B। फास्टनेस का डेफिनेशन, अच्छा पहले क्वेश्चन को देता हूं। A is thrice as fast as B and is therefore able to finish a work in 60 days less than B. Find the time in which they can do it working together। क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बात करता हूं। A is thrice as fast as B। A जो है B का 3 गुना तेज है, फास्ट है। इस फास्टनेस का जो डेफिनेशन है वो 3 तरीके से है। A ट्रिपल फास्ट है, कैन डू 3 times वर्क देन दैट ऑफ B। A B का 3 गुना काम कर सकता है, फर्स्ट। So A will take 1/3 of the time taken by B। इसलिए B जितना समय लेता है उसका 1/3 टाइम लेता है, क्योंकि फास्ट है, कम समय लगेगा। एंड थर्ड, ए बी का 3 गुना फास्ट है, 3 ठो बी आ जाए, अब बराबर है A is equal to 3B। ये 3 मीनिंग है टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी के, कि कितने आप इफिशियंट हैं। ये 3 मीनिंग्स हैं और अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग को लेते हैं। यहाँ पर डेज का जिक्र है,
60 days लेस, इसलिए हम टाइम वाला लेते हैं। A is 3 times fast, क्या बोले? A is 3 times fast, A फास्ट है तो इसको 1 यूनिट टाइम लगा तो इसको 1/3 पसंद नहीं है, इसको 3 लगा तो इसको 1 लगा, ये पसंद है। तो A को 1 डे अगर लगे तो B को 3 लगेगा, तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। और डिफरेंस 60 डेज लिखा हुआ है, देखिए 2 मीन्स 60, कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 1 मीन्स व्हाट, 3 मीन्स व्हाट, इनटू 30, ये 30 डेज एंड ये 90 डेज। ये ऐसा क्वेश्चन है विद द सेम डाटा एंड आंसर फिगर। ये क्वेश्चन IAS तक में रिपीट हुआ है, SSC को तो विशेष लगा हुआ है, बैंक को भी इस क्वेश्चन के टाइप से लगा हुआ है। मैं 4-5 बार देख चुका हूँ, बैंक में भी यही डाटा। कुछ स्टूडेंट को तो आंसर तक याद हो जाता है, 22.5 डेज आंसर भी याद हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन है, कभी कभी डाटा थोड़ा चेंज करके आता है। क्वेश्चन में एक इंटरवल होता है, हर क्वेश्चन में एक इंटरवल होता है, जैसे मूवी में इंटरवल होता है। इंटरवल एक अच्छे से सही जगह पर होता है, स्टोरी को एक जगह ले जाके फंसा दिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही इंटरवल के बाद होता है स्टोरी खुल जाती है। हर क्वेश्चन का भी यही है। अगर आपका कम कंसंट्रेशन है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार में पूरे क्वेश्चन को मत देखिए। क्वेश्चन में एक इंटरवल है, चलते चलते उस इंटरवल पर आप हल्का सा रुक जाइए, 1 से 2 सेकंड रुक जाइए, टेंशन खत्म, प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि वो ठहराव जरूरी है। वो क्वेश्चन को 2 भाग में बांटता है। पहले भाग से आप मुक्त हो जाते हैं, और जैसे ही मुक्त होते हैं दूसरा भाग दिखाई देता है। इस क्वेश्चन में भी ये इंटरवल है। पहले रुक जाइए, क्या कोई प्रॉब्लम है? डिफरेंस जो है 1 3 है, तो डिफरेंस 2 है, तो 2 मीन्स 60 डेज लिखा हुआ है, तो 1 मीन्स 30, 1 मीन्स 30, 3 मीन्स 90, 90, 90, 90। अगर आप यहां रुक गए तो बस आंसर है। A can do a work in 30 days, B in 90 days, both together 120। 120 किसको बोलते हैं? 30 इंटू 22.5 डेज। बोलेगा ये क्या कर दिए? अरे हम कहाँ कुछ किए। इस 120 को कैंसिल करने के लिए 30 को 4 चाहिए, 4 इससे खींच के निकाल लिए, खत्म हो गया। नहीं समझे? अरे 90 ना अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसको हाफ कर दिए तो 45 हुआ, एक बार और हाफ कर दिए तो 22.5 हुआ। ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि हमको 120 चाहिए, क्योंकि 120 चाहिए। आज समझ में? सिंप्लीफिकेशन सही ढंग से करना बेहद जरूरी है। A can do a work in X days, B alone in Y days, both together X into Y by X plus Y days। ठीक है, समझ गया? और ये लास्ट क्वेश्चन, मैंने अभी इफिशियंसी को डिफाइन किया था ना, क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले, ठीक है? A is twice as good a workman as B. Together they finish the work in 14 days. In how many days can it be done by each separately? उस वर्क को A अकेले कितने दिन में कर सकता है और B कितने दिन में अकेले कर सकता है? सुनिए, तुरंत आंसर हो जाएगा। A is twice as good as a workman as B. A 2 गुना अच्छा है। आप जानते हैं तीनों में नहीं, डबल वर्क कर सकता है, हाफ टाइम ले सकता है। ना ना, ये दोनों नहीं चाहिए। मैं 2 गुना अच्छा हूं, 2 आ जाइए, अब आप मेरे बराबर होंगे। नहीं समझे? एक मैन एक बॉय का डबल एफिशिएंट है, 2 बॉय आ जाए तो बराबर है ना, बस खत्म। A is equal to 2B। अच्छा ठीक है। A और B दोनों मिलके आइए, दोनों A और B आइए, दोनों मिलके आप लोग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? हाँ, हम लोग दोनों मिलकर के इसको 14 डेज में कर सकते हैं। मैन और बॉय दोनों ने, A और B दोनों ने कहा। A को बोले सुनिए ना, मुझे आप पसंद नहीं, आप जाइए। तो जाइए, B अकेला मेरे पास रहे, जाइए आप। अरे ऐसे कैसे जाइएगा?
अपने बराबर 2 टू बी को भेज के जाइए। ओफो, काम कौन करेगा? जाइए आप ए जाइए, 2 बी को बुलाइए। तो ए ने अपनी जगह पर 2 बी भेज दिया, एक बी पहले से था। 3 बी इन 14 डेज, बी अलोन 42 डेज आंसर। बी को 42 दिन लगा, 42 डेज। ए डबल इफिशियंट है, आधा लगेगा, 21 डेज आंसर। आया समझ में? अच्छा लिख देता हूं। देखिए ए इज इक्वल टू 2 बी है ना, दिया हुआ है कि ए और बी किसी वर्क को 14 डेज में कर सकता है। उसी बात को जो मैंने कहा मेंटल वर्क से, मेंटल कैलकुलेशन से, वो आप कर सकते हैं। ए की जगह पर 2 बी को रख दिया और एक बी पहले से है, यानी कि 3 बी इस काम को 14 डेज में कर सकता है, तो बी अकेला 14 इंटू 3 42 डेज में कर सकता है। और ए तो डबल एफिशिएंट है, हाफ लेगा आंसर। समझ में आया? टाइम एंड वर्क की भी सीरीज होगी, सीरीज के रूप में ये दूसरी सीरीज है। थोड़ा पेशेंस रखें, जितना पहले से हुआ है उसको करते आएं। मैं सिलसिलेवार आगे बढ़ूंगा और आपको बहुत मजा आएगा। ऑल द बेस्ट।